पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान को रिलीव करने से माजरत कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। विफाक को कहा कि अफसरान के तबादले से पहले एतमाद में लिया जाए। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 2 आला अफसरान को रिलीव करने से जो है वो हुकूमत से माजरत कर ली है। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को जो है वो चार्ज छोड़ने से जो है वो पंजाब हुकूमत ने रोक दिया। ज़राए के मुताबिक अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी CNW को जो है वो तब्दील नहीं किया गया, जबकि रमजान के आखिरी अशरे और ईद उल फितर की स्कूल की वजह से जो डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को भी पंजाब से रिलीव नहीं किया गया। पंजाब की तरफ से वफाक को ये कहा गया है कि अफसरान के तबादले से पहले जो है वो इत्माद में लिया जाए। इन दोनों अफसरान के तबादले से पहले जो है वो पंजाब को जो है वो इत्माद में नहीं लिया गया, जिसके बाद जो है वो पंजाब की तरफ से इन दोनों अफसरान के जो है वो तबादले जो है वो रोक दिए गए हैं। आइंदा के हवाले से भी पंजाब की तरफ से वफाक को ये कहा गया है कि आइंदा किसी भी आला अफसर को अगर तब्दील करना हो तो उससे पहले जो है वो पंजाब हुकूमत को पहले इत्माद में लिया जाए। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, एंटी करप्शन मुतहरिक, बोगस और इजाफी भर्तियाँ और फर्ज के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात का आगाज़। एंटी करप्शन ने जामिया बलोचिस्तान के वाइस चांसलर को 18 अप्रैल को तलब कर दिया। वाइस चांसलर को फंड्स के इजरा और इस्तेमाल की तफसीलात समेत तलब किया गया है। तफसीलात जानेंगे इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा से। इरफान, आगाह कीजिएगा। इरफान, क्या तफसीलात हैं? इरफान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, एंटी करप्शन मुतहरिक, बोगस और इजाफी भर्तियाँ और फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ किया गया। एंटी करप्शन ने जामिया बलोचिस्तान के वाइस चांसलर को 18 अप्रैल को तलब कर दिया। वाइस चांसलर को फंड्स के अजरा और इस्तेमाल की तफसीलात समेत तलब किया गया है। ये मुरासले के इरसाल किया गया। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर एंटी करप्शन मुतहरिक है, बोगस और इजाफी भर्तियाँ और फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी ने कहा कि पार्टी में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के साथ मौजूद हैं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओं और बहनों की बेइज्जती हुई। क़यादत को पैगाम देता हूँ, कारकुनान को ऊपर लाएं, पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शेर अफजल मरवत की शहरियार आफरीदी के बयान की हिमायत। कहा, शहरियार आफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी PTI के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। मेरी खींचातानी करने वाले मुझे नहीं, पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूँगा। खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मजीद खुलकर सामने आने लगे। शहरियार आफरीदी के बाद शहराम तरक़ई ने भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मालूम नहीं किसके कहने पर सियासी कमेटी मेंबरान की मंजूरी बानी से ली गई। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है, जिस पर बैरिस्टर गौहर से बात करूँगा। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आगाह करेंगे। ज़ीशान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात हैं, इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान अख्तलाफात तो खुलकर सामने आने लगे हैं। जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अगर सिर्फ बात की जाए तो 3 ब्लॉक्स बन चुके हैं और तीनों ब्लॉक्स अलग अलग जो उनका नज़रिया है और सोच है उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे। इस तरह गुज़श्ता रोज़ जो है शहरियार आफरीदी का बयान सामने आया है और उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ख़ास लोग हाईजैक
कर रहे हैं जो वो किसी सूरत उसको नहीं देंगे। उसके बाद आज शाहराम तरक्की ने भी जो गुज़श्ता रोज़ सियासी कमेटी की तश्कील दी गई है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और यही कहा है कि उनका नाम इस कमेटी में शामिल नहीं है। जो 14 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है उनके मुताबिक चंद ऐसे नाम भी शामिल किए गए हैं जिन्होंने या तो पार्टी छोड़ी थी या बिल्कुल पार्टी में उनका किरदार जो है न होने के बराबर था। उनके मुताबिक वो बैरिस्टर गौर से इस बारे में बात करेंगे और यही कहेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि उनका नाम भी शामिल किया जाए। जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अली मोहम्मद ख़ान भी नाराज़ हैं, उनका नाम भी नहीं शामिल किया गया है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में 14 नाम शामिल है जिसमें से चंद ऐसे नाम भी शामिल है जो पार्टी में कई अरसे से गैर फ़ाल थे और उन्होंने अपने आप को साइडलाइन किया हुआ था, लेकिन अब जो है गुज़श्ता रोज़ 5 अप्रैल। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब ऐसा कहा गया। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का दावा जुर्म का एतराफ़ करार दे दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा के भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। पाकिस्तान ने भारतीय दरारंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। आलमी बरादरी वाज़े एतराफ़ जुर्म पर भारत का मुहासबा करे। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। भारतीय हुक्मरान इंतखाबी फ़ायदे के लिए नफरत अंगेज़ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। तारीख पाकिस्तान के पुख्ता आज़म और अपने भरपूर दिफा की सलाहियत की गवाह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत महज इंतखाबी मुहिम के जोश में भड़के मार रहा है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। पुलवामा वाक़े पर भी दरारंदाजी की कोशिश की थी। हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस करें। दूसरा ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की ये ट्रेडिशनली सरपरस्ती करते रहे हैं हमारे दूसरे हमसाया ममालिक की तरफ से जो हमारे मुल्क में टेररिज्म होता रहा है और अब भी हो रहा है, उसकी सरपरस्ती में ये शामिल है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये किसी जो है वो खुशफहमी में ना रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है। सऊदी हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही महंगाई के हवाले से मीटिंग्स की, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी प्राइस कंट्रोल की निगरानी खुद कर रही हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रमज़ान और मौजूदा रमज़ान मुबारक में कीमतों में बहुत फ़र्क आया है। मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तारीख का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट का निज़ाम लेकर आ रही हैं। इस तरह का प्लान पहले कभी पंजाब में मरतब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही जो सबसे ज़्यादा मीटिंग्स की हैं वो महंगाई पे काबू पाने की हैं। बहरहाल मुल्क को दिवालिया बचाने के बाद IMF के प्रोग्राम की वजह से महंगाई हुई और है, जिसका सदेबाब करने के लिए कि कैसे टारगेटेड रिलीफ्स दिए जाएं, वो आप इस बजट में भी शहबाज साहब की अप्रोच में देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पावर थेफ्ट का जो एक बहुत बड़ा काम, जब जो बिजली चोरी होती है और फिर वो लोग जो अपनी बिजली का बिल देते हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है उनके बिलों में, तो उस पर काबू पाने की एक पूरी ड्राइव पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है। और इसी तरह रमज़ान के अंदर वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग की है, प्राइस कंट्रोल की। आपने देखा कि उससे पिछले रमज़ान और इस रमज़ान को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क आया।
बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पीटीआई है उतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। बानी पीटीआई आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर दे। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। गिराफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। हमने गिराफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशन ले ली है। कोटेशंस के मुताबिक गिराफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को उसी जगह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से गिराफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। शहबाज शरीफ फीते काटते फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। वेलकम बैक। नाजरीन, ईद की आमद तो बस चंद रोज़ की बात रह गई है, लेकिन नमाज ईद की अदायगी से पहले कुछ लाजमी फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। इन फ़राइज़ में से एक सदका फ़ितर की अदायगी भी है, जिसकी सख्ती से ताकीद की गई है। इसी हवाले से लाहौर से सोहेल कैसर की रिपोर्ट। सदका फ़ित्र या फितराना खैरात से मुतल्लका एक इस्लामी इस्तिलाह है, जिसकी अदायगी हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर यकम शवाल की सुबह तुलू होते ही वाजिब हो जाती है। बहुत अहसन बात है कि नमाज ईद अदा करने से पहले ही इसकी अदायगी कर दी जाए। इस हवाले से हदीस मुबारका है कि सदका फ़ित्र अदा करना हर गुलाम और आज़ाद, मर्द और औरत, छोटे और बड़ी उम्र के मुसलमान पर फ़र्ज है। गंदम के एतबार से इस दफ़ा जो हमने कैलकुलेशन की है वो तकरीबन 300 से लेकर 350 रुपये के दरमियान है। खजूर के एतबार से ये तकरीबन 2400-2500 बन जाती है। जौ के एतबार से ये तकरीबन 1100 बन जाती है। और फिर अगर कोई किशमिश और मुनक्का के एतबार से इसको अदा करना चाहता है तो उसकी अमाउंट 3000 से ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। रवां बरस भी तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से सदका फ़ित्र की कमोबेश एक ही मिकदार मुकर्रर की गई है। अलबत्ता थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर सामने आता है, लेकिन अहम बात यह है कि इसकी अदायगी का एक ही मकसद है कि ऐसे अफराद को भी ईद की खुशियों में शरीक किया जाए जो माली तौर पर कमज़ोर होते हैं। अगरचे हर साल ही सदका फ़ित्र की मिकदार का तयन कर दिया जाता है, लेकिन साहिब इस्तिताअत अफराद मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा सदका फ़ित्र भी दे सकते हैं। तो बस ज़रूरी है कि नमाज ईद की अदायगी से पहले सदका फ़ित्र की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। बात बहुत ही मुख्तसर, बामानी और ख़ूबसूरत है, और बात सिर्फ इतनी सी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आतात के लिए कम न थे करो बयां। कैमरामैन फैजल रहमान के साथ सोहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। ईद उल फितर की आमद ख़वातीन कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे ढूंढती दिखाई दे रही हैं, जिसके बायस रंग साजों की दुकानों पर काम का बोझ बढ़ गया। मजीद बता रही हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सुमन इस्माइल। बिल्कुल, ईद उल फितर में चंद ही रोज़ बाकी बचे हैं और कोयटा शहर में भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों में शॉपिंग करती नज़र आ रही है। अब ऐसा वक्त है कि जहां ख़वातीन ने अपने जोड़े तो ले लिए हैं, लेकिन अब इन्हें मैचिंग की तलाश है। दीगर चीज़ों की तरह ख़वातीन जो है वो दुपट्टे रंगवाने और मैचिंग दुपट्टे ख़रीदती जो है वो बाज़ारों में नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक रंगसाज मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या तैयारी चल रही है ईद की। जी, लेडीज़ काफ़ी मसरूफ़ हुई हुई हैं दुपट्टों की मैचिंग में, और काफ़ी उनको दिक्कत महसूस हो रही है। वो जब मैचिंग कराने आती हैं तो उनको परफेक्ट मैचिंग करके देते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि उनकी ईद अच्छी गुजरे, और ताकि उनका मैचिंग दुपट्टों में उनके 3 पीस सूट वगैरह कंप्लीट हो जाए। जी बिल्कुल, इनका भी ये कहना है कि ईद उल फितर की आमद है और ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में मैचिंग के दुपट्टे रंगवाने के लिए इनके पास आ रही हैं, और इनकी भी कोशिश है कि तमाम ख़वातीन को जो है उनकी ईद की तैयारियों में खुश कर दिया जाए। जी, और ख़वातीन की ईद की तैयारियों को कहाँ फुल स्टॉप लगता है? कपड़े, जूते, ज्वेलरी के बाद है नेल आर्ट की बारी। ख़वातीन की बड़ी तादाद नेल आर्ट, मैनिक्योर, पेडिक्योर के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही है। सामिया सईद की रिपोर्ट। सजना सवरना सिन्फ़े नाजुक से अबारत है। ख़वातीन ने ईद के लिए मनपसंद लिबास, ज्वेलरी, जूते तो खरीद लिए, लेकिन सबसे मुनफरिद दिखने का जुनून अभी भी सर पर सवार है। नाखूनों को खूबसूरत अंदाज में तराशने का फन है नेल आर्ट। फैशन की दिलदादा ख़वातीन ने नेल आर्ट को मेकअप की तरह लाजमी जुज़ समझती हैं, तभी तो हर एक की ख्वाहिश है कि नाखूनों को खूबसूरती से तराशा जाए। नेल आर्ट के माहिर भी ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं कि रश्क आता है। कहते हैं ख़वातीन में इन दिनों एक्रेलिक, ग्लिटर और दीगर मुनफरिद डिजाइन्स मकबूल हैं। नेल आर्ट तो सभी ट्रेंडिंग में इस वक्त, लेकिन ज़्यादा क्रोम, फ्रेंच, ओम्ब्रे, कैट आई
और स्टोन्स ग्लिटर, जैसे ये मेरी क्लाइंट है जिनका मैंने अभी ब्लैक में किया है, क्योंकि ये सब अपने कपड़ों के हिसाब से जो जिसके जो कलर्स हैं उस हिसाब से वो नेल आर्ट्स वेयर कर रहे हैं। सर्क बर्क मलबूसात के साथ तराशे हुए खूबसूरत नाखून हो तो क्या कहना। नेल आर्ट जो है वो बहुत स्पेशल होता है। यहाँ भी मैंने अपने नेल्स की फिलिंग वगैरह करा ली है, नेल्स रेडी हैं। अब हमने बहुत स्पेशल नेल आर्ट सोचना है ताकि वो ईद के हर ड्रेस के साथ जा सके, और तीनों दिन सेलिब्रेशन में नेल्स की ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए। ईद के मुनासबत से करा रही हूँ। पहले मैंने सारे अपने कपड़े शपड़े सब डिसाइड कर लिए, जो भी शॉपिंग करनी थी वो धूम धड़के के साथ कर ली। फंक्शन भी है, कुछ ईद भी है। मीठी ईद पर खवातीन भरपूर सज धज कर ही खुशियाँ बांटना चाहती हैं। मसनूई नाखूनों का रिवाज भी अरूज पर है। खवातीन हाथों पर नए नए डिजाइन बनवा रही हैं। कहती हैं कि हाथों पर नए नए डिजाइन बनवाए बगैर तैयारी ईद की अधूरी महसूस होती है। कैमरामैन फैसल खान के साथ सामिया सईद, दुनिया न्यूज़, लाहौर।